एक बार चांदनी रात में विशाल महासागर के अंधीन विस्तार के बीच धुंध से एक रहस्यमय जहाज उभरा। इसके समयबद्ध लकड़ी के पतवार पर अनगिनत यात्राओं के निशान थे और इसके पाल फटे हुए थे। फिर भी यह एक अलौकिक कृपा के साथ रवाना हुआ जिसने इसके जीर्ण शीर्ण रूप को झुठलाया। चंद्रमा की पीली रोशनी जहाज के मौसम के आकार से चमकती थी। एक भयावह रूप से सुंदर महिला जिसके बाल और आंखें सदियों के रहस्यों को धारण करती प्रतीत होती थीं। तटीय शहरों में इस गूढ़ जहाज के बारे में अफवाहें उड़ रही थीं। मछुआरों और नाविकों द्वारा कहानियां फैलाई गई थीं, जिन्होंने अपनी रात की यात्राओं के दौरान जहाज की झलक पाने का दावा किया था। उन्होंने इसके डेक से निकलने वाली अजीब रोशनी, हवा में तैरती भयानक धुनों और चांदनी आकाश के नीचे नाचने वाली वर्णक्रमीय आकृतियों के बारे में बात की। कई लोग इसे एक भूतिया जहाज मानते थे, जिसे हमेशा के लिए समुद्र में भटकने की निंदा की जाती थी। कैप्टन विलियम ग्रेसन, एक अदम्य जिज्ञासा के साथ एक निडर खोजकर्ता, ने इन फुसफुसाहटों को सुना था और पोत के प्राचीन तख्तों के भीतर छिपे रहस्यों की ओर एक चुंबकीय खिंचाव महसूस किया था। अपने वफादार दल के साथ उन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू की। जैसे ही वे जहाज के पास पहुंचे, हवा में एक शांत सन्नाटा छा गया। समुद्र शांत हो गया, जैसे कि प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक रहा हो। सतर्क कदमों के साथ कैप्टन ग्रेसन और उनके चालक दल ने एक साथ दिल की धड़कन के साथ क्रैकिंग गैंगप्लैंक को पार किया। जैसे ही उनके पैर डेक पर गिरे, जहाज में जान आ गई। डेक पर एक गर्म चमक डालते हुए कोमल लालटेन जीवन के लिए टिमटिमा रहे थे। हवा एक दूसरी दुनिया की ऊर्जा से गुंजायमान थी और एक मधुर धुन रात भर चलती रही, जो शांत होने के बावजूद डराने वाली थी। चालक दल जहाज की गहराई में और आगे बढ़ गया। घबराहट और आश्चर्य के मिश्रण के साथ उनकी इंद्रियां बढ़ गईं। जहाज के दिल में उन्हें एक भव्य हॉल मिला, जो भव्य टेपेस्ट्री और सोने के झंडों से सजाया गया था, जो धीरे से झूम रहे थे। पुरानी किताबों और समुद्री रोमांच की खुशबू से माहौल भारी था। जटिल मानचित्रों और चार्टों ने दीवारों को सजाया, जो अज्ञात क्षेत्रों और पौराणिक भूमि को दर्शाते हैं। यह ज्ञान का भंडार था, विस्मृत विद्या का अभयारण्य। जैसे ही कैप्टन ग्रेसन ने जहाज के रहस्यों में गहराई से खोज की, वह एक छिपे हुए कक्ष में गिर गया। एक कक्ष जिसने जहाज की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया। इसकी दीवारों के भीतर प्राचीन पांडुलिपियां और उखड़ते हुए चर्मपत्र खोए हुए सभ्यताओं और छिपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने एक शक्तिशाली कलाकृति की बात की, जिसे अनंत हृदय के रूप में जाना जाता है, जिसे इसके स्वामी को अमरता प्रदान करने के लिए कहा जाता है। आकर्षण और लालच के मिश्रण से प्रेरित कैप्टन ग्रेसन ने काल्पनिक इटर्नल हार्ट का पता लगाने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू की। गुप्त सुरागों और अस्पष्ट मानचित्रों द्वारा निर्देशित, जहाज जोखिम भरे पानी और क्रूर तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ चालक दल ने एक अमूर्त अंधेरे को महसूस किया जो उन्हें घेर रहा था। एक ऐसी उपस्थिति जो जहाज के अपने प्राचीन दुखों को प्रतिध्वनित करती थी। अंत में एक कठिन यात्रा के बाद वे एक दूरदराज के द्वीप पर पहुंचे, जहां अनंत हृदय को धारण करने की अफवाह थी। चालक दल थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी, घने जंगलों और विश्वासघाती चट्टानों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वे द्वीप के केंद्र में पहुंचे, उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता के लिए पूजा का एक भूल गया स्थान। मंदिर के पवित्र कक्ष के भीतर उन्होंने कलाकृति की खोज की, एक अलौकिक प्रकाश के साथ स्पंदित एक चमकदार रत्न। यह प्राचीन संरक्षकों से घिरा हुआ एक आसन के ऊपर स्थित था। कप्तान ग्रेसन ने सावधानी से संपर्क किया, यह जानते हुए कि इसमें अपार शक्ति है। कांपते हाथों से वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने रत्न की सतह पर ब्रश किया, कक्ष में एक आवाज गूंजी, बुद्धिमानी से चुने,
क्योंकि अनंत जीवन एक कीमत पर आता है। भारी मन के साथ कैप्टन ग्रेसन ने अपना हाथ वापस ले लिया, अनंत हृदय को अछूता छोड़ दिया। रत्न की चमक कम हो गई और कमरे में शांति की भावना भर गई। जैसे ही वे जहाज पर वापस आए, उन रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया जो उनसे छूट गए थे। जहाज, जिसे कभी एक भूतिया भूत माना जाता था, को कर्तव्य से बंधा एक जहाज के रूप में प्रकट किया गया था, प्राचीन ज्ञान का संरक्षक जो हमेशा समुद्र में नौकायन करने और अपने रहस्यों की रक्षा करने के लिए नियत था। कैप्टन ग्रेसन और उनके चालक दल ने जहाज को विदाई दी, जो रहस्यमय जहाज के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया। जैसे ही वे रवाना हुए, जहाज धुंध में गायब हो गया। इसकी अलौकिक आकृति क्षितिज की ओर देख रही थी। और हालांकि उनका रोमांच समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने जो यादें और सबक सीखा था, वे हमेशा उन्हें खोज के अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करते थे। हवा में फुसफुसाई एक कहानी को पीछे छोड़ते थे, समुद्र का एक स्थायी रहस्य।